गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे खनिज व ऊर्जा संसाधन। ये आपका पाठ 5वां अध्याय है क्लास 8 के लिए, खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, खनिज का अर्थ, खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक तथा रासायनिक संरचना होती है। यानी प्रकृति रूप में उपलब्ध जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। साथ साथ सामान्य अर्थ में जमीन से खोद कर निकाली जाने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी जमीन से खोद करके जो भी हमें वस्तुएं प्राप्त होती है, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिजों के प्रकार कि मुख्य रूप से खनिज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार के कौन कौन से, देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, वो आपके धात्विक खनिज। धात्विक मतलब जिनमें धातु का अंश होता है। तो धात्विक खनिज में ये वे खनिज होते हैं जिनमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है। जैसे आपके लोहा अयस्क है, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। दूसरा आपके मैग्नीज है, इसके साथ साथ सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी आदि, ये सभी क्या है, ये खनिज है। अच्छा, इनमें भी अगर हम बात करें तो कुछ बहुमूल्य खनिज होते हैं, जैसे आपके सोना, चांदी, ये बहुमूल्य खनिज है जो धात्विक खनिज के रूप में वो देखने को मिलते हैं। तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं। प्राकृतिक रूप में उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जिनकी एक निश्चित आंतरिक और रासायनिक संरचना होती है। या अगर हम सामान्य रूप से कहें कि जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली जो वस्तुएं होती है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो जमीन से खोद करके निकाले जाने वाली वस्तुओं में आप देखते हो, लोहा अयस्क भी होता है, मैग्नीज भी होता है, सीसा जस्ता भी होता है, तांबा, सोना, चांदी आदि हमें जमीन से खोद करके निकालनी पड़ती है। तो ये सभी क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। ये खनिज का पहला प्रकार था धात्विक खनिज। अब दूसरा आपके अधात्विक खनिज, तो जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। यानी ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज में क्या होता है कि जिनमें मूल रूप से धातु का अंश होता है, और अधात्विक में जिनमें धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे संगमरमर है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, अब्रक, घिया पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर आदि, इनमें आपके धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए ये अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो खनिज होते हैं वो होते हैं आपके ऊर्जा खनिज। अब ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं, देखिए। तो जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कोयला है, कोयले को जलाने से ऊष्मा निकलती है। पेट्रोलियम साधन है, पेट्रोलियम जिनसे आप देखते हो आपके वाहन चलते हैं, गाड़ियां चलती है। प्राकृतिक गैस है, उससे भी ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ यूरेनियम है, थोरियम है, ये सभी कौन से ऊर्जा खनिज है, जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा को प्राप्त होती है। नेक्स्ट आती खनन की विधियां। यानी ये जितने भी जो खनिज है जो धरती के अंदर पाए जाते हैं, तो हमारे पास में वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी विधियों से हम उन खनिजों को धरती से खनन करके निकाल सकते हैं।
तो इनके लिए ये विधियां हैं। सबसे पहले कि देखो, खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन करना कहते हैं, खोदना जिसे कहते हैं। जैसे आपने पत्थर की खानें तो देखी होगी, तो पत्थर भी हमारा एक खनिज ही है, जो अधात्विक खनिज आता है? आपके गांव में बहुत सारी खाने होंगी जिनको खनन विधि के द्वारा वो निकाला जाता है। तो एक तो ये विवृत खनन है, दूसरा कुपकी खनन है, प्रवेधन खनन और आखनन है। ये खनन की 4 प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही धरती के अंदर जो भी खनिज है उन खनिजों को खोदकर निकाला जाता है। नेक्स्ट आपके खनिज संसाधन, यानी खनिज संसाधन क्या है? तो उन खनिजों से है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है या फिर जो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है, उन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं। यानी ये वो संसाधन होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकता को क्या करते हैं? आवश्यकता को पूरी करता है या फिर वो हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, उन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं। तो ये जितने भी अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, ये सभी हमारे क्या है? ये संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और पूरा करने वाले इन्हीं खनिजों को हम खनिज संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रमुख खनिज है वो खनिज कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर निकलने वाले खनिज कौन कौन से, पृथ्वी के धरातल में कौन कौन से खनिज है जिनको हम खोद करके निकाल सकते हैं खनिजों को, ठीक है ना। और उसके बाद में पढ़ेंगे आपके ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई खनिजों के प्रकार, कि हमारे भूमि में कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं। तो फिर आपके राज्य, हमारे राज्य में यानी राजस्थान के प्रमुख खनिज, यानी हमारे राज्य के अंतर्गत निकलने वाले कौन कौन से खनिज है। तो हमारे राज्य को खनिजों का अजैब घर कहते हैं, यानी राजस्थान को खनिजों का अजैब घर कहते हैं। अजैब घर कहते हैं। राजस्थान में बहुत मात्रा में खनिज देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य खनिजों में जैसे कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं आपके? एक तो वोलेस्टोनाइट, जिन खनिजों का राजस्थान में एकाधिकार है। इसके साथ जस्ता, साथ फ्लोराइट, जिप्सम, इसके साथ मार्बल, asbestos, घिया पत्थर का तो राजस्थान में एकाधिकार है। इसके साथ साथ आपके सीसा, रॉक फास्फेट, इसके साथ तांबा, टंगस्टन का भी राजस्थान में एकाधिकार है। टंगस्टन, चांदी, अभ्रक,
चांदी, अदरक, चूना पत्थर, इसके साथ ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर आदि खनिज हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर वोलेस्टोनाइट मिलता है, जस्पर है, जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टस, घिया पत्थर, सीसा, रॉक फास्फेट, तांबा, टंगस्टन, चांदी, अब्रक, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर आदि ये सारे खनिज राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे खनिज है जिनका केवल राजस्थान पर ही एकाधिकार है और वो केवल राजस्थान में ही खनिज निकलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके ऊर्जा संरक्षण। यानी हम ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ऊर्जा संसाधनों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा संरक्षण को, ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आपके नवीनीकरण के आधार पर, नवीनीकरण के आधार पर और इसके अंदर भी आपको दो भाग देखने को मिलते हैं। एक तो आपके आता है नवीकरण, जो नए खनिज हैं, नवीकरणीय खनिज, और दूसरा आपके अनवीकरणीय खनिज। अनवीकरणीय खनिज, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। दूसरा आपके आता है परंपरा के आधार पर। परंपरा के आधार पर इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपके परंपरागत और दूसरा आपके आता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपके नवीनीकरण के आधार पर, यानी जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। एक नवीकरणीय है जिनका हम पुनर्नवीकरण कर सकते हैं, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंपरा के आधार पर है वो आपके दो प्रकार के, एक तो परंपरागत जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के संसाधन हैं। इन दो प्रकार के ऊर्जा संसाधनों को हम संरक्षण भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान के जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं, इनमें देखिए कौन कौन से हैं। राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधन हमारे राज्य में कौन कौन से प्रमुख ऊर्जा संसाधन जिनको काम में लिया जा सकता है, वो आपके है कोयला, पेट्रोलियम,
या खनिज तेल जल विद्युत यानी जल से बनाई जाने वाली बिजली, इसके साथ साथ सौर ऊर्जा, इसको तो आप पढ़ चुके होंगे। सौर ऊर्जा आजकल घरों में भी जो विद्युत है वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से काम में ली जाती है। इसके साथ पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि, ये राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन हैं। यानी कोयले से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, पेट्रोलियम या खनिज तेल से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसके साथ साथ जल विद्युत से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, सौर ऊर्जा से भी और पवन ऊर्जा से भी। ये हमारे यहाँ राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम ऊर्जा का संचयन करके और उसको काम में वो लेते हैं। तो ये आपके कहता है खनिज व ऊर्जा संसाधन, जिनके माध्यम से खनिज भी कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से खनिज है और हमारे राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार करके और अपने नोटबुक में वो निश्चित रूप से उतार कर रखें।